नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचर फ्रॉम शिक्षा सिटी पे। तो आज हमने कहा था कि आपको जितने भी रिव्यूज़ हैं मैं प्रेजेंट कर दूंगा, जिसमें 29 के रिव्यूज़ रह गए थे क्योंकि मैं नहीं था इस वजह से। तो मैं ये क्वेश्चन इस वजह से प्रेजेंट कर दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए 29 तारीख को क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि नेशनल इनकम की गणना किस पर निर्भर करती है। देखिए ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के एक एक नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए मैंने आपको नेशनल इनकम पढ़ा रखा है, अगर आपने सेशंस देखे होंगे इकोनॉमिक्स के तो मैंने पढ़ा रखा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो होती है वही उसकी जो है राष्ट्रीय आय होती है। यानी एक तरीके से आसान शब्दों में बात करें हम तो जो सारे खर्च को हटा देने के बाद, सारे खर्च को सरकार के द्वारा हटा देने के बाद जो आय होती है, जो इनकम होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। ये पूछा गया था आपको। ओम के नियम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इनमें से पंचायती राज से संबंधित प्रश्न कौन सा कथा सही है। तो देखिए मैंने लगातार बताया कि 1959, ठीक है, नागौर जिला राजस्थान से शुरू हुई राष्ट्रीय आय 1959 प्लस 1957 में जो कमेटी बनाई गई थी बलवंत मेहता समिति, उसी को क्रेडिट जाता है पंचायती राज व्यवस्था का। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। नमक आंदोलन किस आंदोलन से जाना जाता है, तो दांडी या नमक सत्याग्रह। ध्यान रखिए दांडी यात्रा भी कहा जाता है। 24 दिन तक जो है कि यहाँ पे यात्रा, ये जो है कि आंदोलन चला था, पूछा जा सकता है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन है। कब हुआ था, 1930 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी का पहला मूवमेंट कौन सा था, तो 1917 में था। ये भी पूछा जा सकता है आपको। नीति आयोग परमाणु मंत्रालय का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। करंट में नीति कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। कौन से नंबर के मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री हैं, तो 15वें नंबर के। गुजरात में कौन सा वन पाया जाता है, गिर वन पाया जाता है। इजी क्वेश्चन था बहुत ही। न्यूलैंड के आवास सारणी में किस तत्व को सीमित था, कैल्शियम। और जो ये इन्होंने बताया था कि 8 जो है कि एलिमेंट्स, पैलेट एलिमेंट्स 8वें एलिमेंट्स के इक्वलाइज होता है, अगर बात करें हम मेरिट्स में तो, ठीक है, उसके बराबर होता है। तो ये न्यूलैंड का ऑक्टेलाथो जो कि बताया गया था। टोटल 56 एलिमेंट है इनके पीरियोडिक टेबल में। इनमें कौन सी ग्रंथि स्रावी होती है, और जो है कि आपको ऑप्शंस दिए गए थे वहाँ पे। स्विस बैडमिंटन कप 2022 किस खिलाड़ी ने जीता, पीवी सिंधु ने जीता। ध्यान रखिएगा, पूछी जा सकती हैं। 31वां जीडी बिल्डा पुरस्कार किसने जीता, नारायण प्रधान ने। पढ़ाया हुआ मेरा क्वेश्चन है, उम्मीद है आपने सही किया होगा। महंगाई बढ़ने पर अब क्या करती है, ये पूछा गया था आपका। रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेपो रेट से संबंधित एक क्वेश्चन था। अल्पसंख्यक सोच से जुड़ी हुई योजना संबंधित प्रश्न था आपका एक। पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में किसका उत्सर्जन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे इंपॉर्टेंट कलर पूछा जाएगा लाल। सबसे इंपॉर्टेंट गैस पूछा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हमको जो है कि हम लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये सब पूछा जा सकता है। नाइट्रोजन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो 3। सबसे अधिक पाया जाने वाला भी अगर पूछा जाएगा एटमॉस्फेयर में कौन सा है, तो यही है। वर्मी कंपोस्ट किससे बनता है, तो गोबर के साथ जैव पदार्थ मिलने से वर्मी कंपोस्ट बनता है। इसके लिए कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती, गोबर की पेड़ की छाया को रख देने भर से वर्मी कंपोस्ट आसानी से तैयार हो जाता है। गोबर में केचुआ डालना होता है, यही काम छोटे स्तर पर बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट इसी से बनता है। भेल की स्थापना कब हुई थी, तो 1964। ध्यान रखिएगा, वेरी इजी इंपॉर्टेंट है। इनमें से किस अभिक्रिया को हाइड्रोजन से अधिक है, तो वो हो जाएगा मैग्नीशियम। 2021 ओलंपिक में हॉकी इंडिया टीम को कौन सा पदक दिया गया, तो आपको पता है 41 साल बाद हमने जर्मनी को हरा करके कौन सा पदक जीता था, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये भी पूछा जा सकता है आपको। प्लस इंडिया ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था, चौथे स्थान पर इंडिया। फीमेल अगर हॉकी टीम पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, ये भी पूछा जा सकता है आपको। मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था 1976 में। ये भी मैंने पढ़ा रखा है आपको। रजा महोत्सव पूछा गया किस राज्य में मनाया जाता है, तो उड़ीसा में। नुआखाई पूछा जाएगा, वो भी कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी उड़ीसा में ही सेलिब्रेट किया जाता है। नुआखाई पूछा जाएगा तब आपको। दर्पण सूत्र से संबंधित प्रश्न था। इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, तो वो हो जाएगा पंचमढ़ी बायोस्फीयर स्क्वायर। ये भी पूछा जा सकता है आपको। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है, कृष्णा। देखिए नदियों से संबंधित मैंने क्वेश्चन वो भी करा रखे हैं आपको। पौधों में कोशिका विभाजन का काम कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। एक पादप हार्मोन है, एक प्लांट हार्मोन है, ये भी आपको बता रखा है। साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, आपका फ्लोरिजेंस हो गया, ये सब कौन किसके द्वारा होता है, तो प्लांट हार्मोन के द्वारा होता है। धावन सोडा का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ, साबुन कागज उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग सुहागे जैसे, एक सेकेंड, सुहागे जैसे कहाँ गया, हाँ, सुहागे जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, धावन सोडा पूछा जाएगा आपको। तो इनमें से कौन सा तत्व सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो सोडियम मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील है, वहां पे ऑप्शंस में था। हाइड्रोजन किससे अधिक क्रियाशील होता है, वहां पे ऑप्शंस में दिया गया था, तांबा सोना चांदी पारा। इनमें से कौन सा सर्वाधिक विद्युत कुशलक गुण प्रदर्शित करता है, ये भी क्वेश्चन था आपका।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने पर क्या बनता है, ये भी आपको एक बैलेंसिंग का क्वेश्चन दिया गया था। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ, 2004 में। डायबिटीज किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। किसने खोज करी, तो बैंटिंग बेस्ट ने करी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा करी गई थी, बैंटिंग बेस्ट के द्वारा की गई थी। तो ये क्वेश्चन से देखिए 29 को क्वेश्चन मैं पुराने इस वजह से प्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आगे आ सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स में आपको 1-2 नंबर भी बन जाएगा, तो ये रिव्यू आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे, ठीक है। अगर आपको एक सेकेंड, हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और यहाँ पे अगर आज आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 30% तक आपको ऑफ मिल जाता है अगर आप 12 बजे तक लेते हैं। प्लस टी सीरीज 320 रुपये की एसएससी एग्जाम्स के लिए नोट्स पा सकते हैं, टॉप एजुकेटर्स की टॉप बैचेस देख सकते हैं जिसमें एसएससी स्टेनोग्राफर हो गया, एम हो गया, कंप्लीट बैच जनरल स्टडीज पे हो गया, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो गए। सब में आपको कोड का यूज़ करना है Wimrace@14। करना कुछ नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, वहाँ पर Wimrace@14 कोड यूज़ करना है। उसके बाद फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस, जो भी आपको ठीक लगता है आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद, और बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।